G20 की सफलता की पूरे दुनिया में गूंज है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, उनके विजन को सराहना मिल रही है और ये माना जा रहा है कि भारतीय चिंतन से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान हो। नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार के प्रस्ताव यहाँ रखे, उनके प्रति दुनिया में एक प्रकार की जागरूकता देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि ऐसा सम्मेलन आयोजित करना ये नरेंद्र मोदी के लिए ही संभव है। इस तरह की वहाँ समिट के अंदर बड़े बड़े देशों ने इस प्रकार की टिप्पणी भी की है। देश का जनमानस गौरव का अनुभव कर रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के नकारात्मक बिंदु भी हैं, वो उनको वहीं पे रहना है, वहीं तक उनको सोचना है। लेकिन जो आम जनमानस है, जिसमें देशभक्त का जज्बा है, देश को सर्वोच्च मानने का विचार है, उन सबको इस भारत के जो गौरव है, इससे उनको हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति भी हुई। योगी आदित्यनाथ जितने भी इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, जिसमें देश का स्वाभिमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सनातन और भारतीय संस्कृति का एक तरह से गौरवगान होता है, वो सभी विषय उनको अच्छे लगते हैं और उनकी वो सराहना भी करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को सफलता की बुलंदियों पे पहुंचाया है, योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है, उनकी सराहना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, यही विचार जो दुनिया में इस प्रकार से चर्चित हुआ है और यही सबको साथ लेके चलने का यह भारतीय चिंतन है। इसको पूरी दुनिया में आज सुना जा रहा है। इसी के अनुरूप नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की शुरुआत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मंत्र दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा आज जो मंत्र है, वह मंत्र नरेंद्र मोदी का आज पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुआ। भारत का विचार था, नरेंद्र मोदी का विचार था, उन्होंने शासन का आधार बनाया इस मंत्र को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज पूरी दुनिया में इसको प्रतिष्ठा मिल रही है। इसका योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। वो कहते हैं जिस प्रकार से भारत के प्रस्तावों का दुनिया ने पूरे के पूरे जो यहाँ देश थे, उन सब ने सर्वसम्मत से समर्थन किया है। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता का प्रमाण है और उन्होंने जिस प्रकार से वैचारिक उच्चता यहाँ पे दिखाई, वैचारिक रूप से भारत की जो प्रतिष्ठा यहाँ पे की, उन सब का एक परिणाम है कि G20 के सभी देशों ने प्रत्येक प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित किया है और ये विचार निश्चित रूप से एक कूटनीतिक सफलता है, उसको प्रमाणित करने वाला है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, उनकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है और ये सबका साथ, सबका विकास उनका मंत्र है। इसी से प्रेरणा से नरेंद्र मोदी जो अफ्रीकी महासंघ को इसमें शामिल कराने के में सफल हुए हैं और उनके प्रस्ताव को तत्काल यहाँ उपस्थित सभी 10 सदस्य देशों ने उसका अनुमोदन किया और वो इस संगठन में शामिल हुआ और इतने जो पूरे के पूरे अफ्रीका के देश हैं, वो सबका इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास का मंत्र है, आज पूरी दुनिया में और विश्व के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा मिल रही है और भारत भी इसी दिशा में विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी झलक भारत मंडपम में दिखाई दी, जहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ।